आपको इस सवाल के जरिए अड़ी से आज जुड़ना है, बताना है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आज का सवाल है, क्या कोरोना कंट्रोल के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए? हम इसलिए जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जाने जा रही हैं, इस समय जान जरूरी है या जहान? क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? बाद में कभी इस पर चर्चा करेंगे कि अगर लॉकडाउन लगे तो स्वरूप क्या हो, लेकिन लॉकडाउन इस वक्त लगना चाहिए या नहीं, इस पर आप जरूर अपने जवाब भेजिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं विजय सरदाना साहब। मार्च के आखिर में 60,000 के आसपास केस एक दिन में आने लगे थे। टॉप 6 देशों में केवल हिंदुस्तान बचा था जिसमें दूसरी लहर नहीं आई थी। क्या एज अ सिस्टम हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए हम किधर जा रहे हैं? देखिए, आपको अगर याद हो, जब से ये कोरोना वायरस आया है, मैं पहले हफ्ते से ये कह रहा हूं कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है। जो लोग बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ काम करते हैं और समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया में आज तक जितनी बीमारियां आई हैं, कोई गई नहीं है। अब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। कारण बहुत सिंपल है कि कोरोना के अंदर जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो हम खुद हैं, और जो टारगेट है वो भी हम हैं, इंसान। जानवरों में एक सिंपल एनालॉजी में देता हूं। बर्ड फ्लू एक बीमारी होती है जो वायरस है, क्योंकि मैं उस सेक्टर से भी काम करता हूं, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर वायरस की बीमारी बर्ड्स में आती है, हम स्टैंपिंग आउट करते हैं, सारी मुर्गियों को मार डालते हैं ताकि बीमारी ना फैले। क्या आप इंसानों में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब सोर्स का, जो बीमारी का सोर्स है वो इंसान है, और जिसमें जाती है वो इंसान है, इसमें चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर सकती। आपको सिर्फ दवाइयां दी जा सकती हैं, आपको एडवाइजरी दी जा सकती है। एक कहावत है, निज पर शासन। विजय सरदाना साहब, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ना राज्य सरकारें कुछ कर सकती हैं, ना केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। आप कह रहे हैं इंसान से इंसान में होने वाली बीमारी है तो बस इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। क्या इस बात को मैं दोहरा दूं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा तथ्य है जो लोगों में एक स्थापित तथ्य के तौर पर जाना चाहिए? मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, गूगल की जो मोबिलिटी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, गूगल का जो मोबिलिटी के संदर्भ में रिपोर्ट आती है, उसने यह बताया कि मार्च आते आते हमारी मोबिलिटी लगभग उतनी हो गई थी जो पहले सामान्य दिनों में मार्च के दौरान हुआ करती थी आम आदमी की, आवासीय मोबिलिटी के अलावा दूसरी जगह आने जाने वाली। क्या आने जाने संबंधित रिस्ट्रिक्शंस, ये मानते हुए कि अब कभी भी दूसरी लहर आ सकती है, क्या हमने वो इंपोज किए? क्या हमने उस तरफ ध्यान दिया एज अ सिस्टम, या वो भी एक आदमी को खुद तय कर लेना चाहिए था, सरकारें कुछ नहीं कर सकती? वही आती है बात। आप मोबिलिटी अगर करते हैं तो आपको प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, मास्क आपको पहनना पड़ेगा, पर्सनल सैनिटेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर मोबिलिटी में जाते हैं तो ये प्री कंडीशंस आपके साथ हैं। अगर आप केयरलेस हैं तो आप टारगेट हैं वायरस के। मैं इसीलिए कह रहा हूं, निज पर शासन फिर अनुशासन। आप अगर बचना चाहते हैं कोविड से तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करें। उसके नहीं, लेकिन बाद इसमें लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक बड़ा फिल्म स्टार, उसको आप देख लीजिए, एक बड़े नेता को, राजनेता को देख लीजिए, जिसके पास इस बात की सलाहियत है कि वो आसपास ऐसे एनवायरनमेंट को पैदा कर ले जहां वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता, क्या उस सलाहियत के बाद अगर वो इन्फेक्ट हो रहा है तो एक आम आदमी अपने लिए, जिसको रोज मर्रा का स्ट्रगल करना है, क्या वो ये इंश्योर कर सकता? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।